Hello everyone, welcome to History Sessions of Grade 8 and today we are discussing chapter number 8 and the chapter name is Civilizing the Native, Educating the Nation. This is your fourth session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री सेशन डिस्कस कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एडुकेटिंग द नेशन और ये आपका फोर्थ सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड नोशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स दैट वाज टोटली अगेंस्ट द ओरिएंटलिस्ट नोशन, राइट. तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट. अब हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे सच एज जेम्स मिल एंड टीबी मैकॉले हु वर टोटली अगेंस्ट द नोशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट, राइट, कि उनका जो सोच था टू प्रमोट इंडियन लर्निंग. तो इनका जो नोशन था बच्चों, इट वाज टू प्रमोट यूरोपियन लर्निंग रादर देन द इंडियन लर्निंग. क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम इंडियंस वर अनसिविलाइज्ड एंड इंडिया एज अ नेशन वाज आल्सो अनसिविलाइज्ड. और ये सिविलाइज्ड कैसे हो सकते हैं? इट वॉज ओनली थ्रू दी यूरोपियन लर्निंग, कि अगर इनको वेस्टर्न एजुकेशन इम्पार्ट किया जाएगा तब ये शायद सिविलाइज हो सकते हैं. तो ऐसे कुछ नोशंस थे कुछ दूसरे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के. ओके, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था टीबी मैकॉले के मिनट के बारे में. उसके बाद हमने बात किया था अबाउट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दैट वॉज पास्ड फॉलोइंग दी मैकॉलेज मिनट. ओके, इन्होंने एक वॉल्यूम लिखा था जिसमें उन्होंने यूरोपियन लर्निंग या इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में उनका इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था, राइट. तो ये जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट था बच्चों 1835 का, उसका मेन मोटिव क्या था? टू मेक इंग्लिश लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन एंड ऑल्सो टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस सच एज द मदरसा एंड ऑल्सो द बनारस संस्कृत कॉलेज. तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस सेटअप कराए गए थे बाय द ओरिएंटलिस्ट. तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बंद कराने के लिए. क्यों? बिकॉज दे वर सिंप्लीफाइड और डिग्निफाइड एज टेम्पल ऑफ डार्कनेस. ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था इन दिस टॉपिक. आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द एजुकेशनल डिस्पैच दैट वाज सेंट टू इंडिया इन 1854 और उस एजुकेशनल डिस्पैच को क्या कहा जाता है? दैट वाज नोन एज वुड्स डिस्पैच. व्हाई? बिकॉज इट वाज इशूड बाय चार्ल्स वुड. तो उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कराया जा रहा था और बहुत सारे एजुकेशनल पॉलिसीज को लाया गया था, राइट. सो इसमें हम लोगों ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे फोकस किया, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया. ओके, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे. एंड ऑल्सो what were the advantages or profits of learning यूरोपियन लैंग्वेज या यूरोपियन लर्निंग से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है. तो इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया गया था जिसपे हम लोगों ने कॉमर्स के बारे में पढ़ा था, है ना, दैट इट इज ओनली थ्रू द यूरोपियन लर्निंग दैट इंडियंस कैन अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस और द प्रॉफिट्स ऑफ फ्लो ऑफ ट्रेड. ओके, फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में कवर किया है. Now let's move on to our next topic here, that is what happened to the local schools. तो बच्चों, अगर हम ब्रिटिश पीरियड की बात कर रहे हैं कि जब ब्रिटिश हमारे कंट्री में रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे कैसे स्कूल्स हुआ करते थे, राइट. अभी तो हम लोगों ने एजुकेशन के ऊपर जो उनका नोशन था उसके बारे में ये सारे पॉइंट्स समझ लिया है ना. अब हम समझते हैं कि उस टाइम पे स्कूल्स कैसे हुआ करते थे, वहां पे पढ़ाई कैसा होता था. जैसे आज के डेट में आपको पता है कि बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट. अगर हम स्कूल लेवल पे बात कर रहे हैं तो प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, है ना, ऐसे डिफरेंट लेवल्स पे स्कूल हैं और बहुत प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं. क्या उस टाइम पे ऐसे स्कूल्स हुआ करते थे? तो ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर समझते हैं. ओके, नाउ हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम. नाउ हु वाज विलियम एडम? So in the 1830s, William Adam, a Scottish missionary, okay, ये स्कॉटलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे जो कि इंडिया में आए थे. He taught the districts of Bengal and Bihar. और ये कब आए थे?
He came in the year that is 1830s. He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular school. तो यहाँ पे जो local schools थे वहाँ पे क्या progress था education का, इसके ऊपर ये research करने आए थे. तो यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं that what happened in these local schools when he moved in he taught the districts of Bengal एंड बिहार. तो बंगाल प्रोविंस और बिहार का जो रीजन है बच्चों, वहां पे इन्होंने बेसिकली जितने भी लोकल स्कूल्स थे उनको ऑब्जर्व किया और उस पर एक रिसर्च बनाया. सो द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस्ड इज इंटरेस्टिंग. अब जो इनका ये रिपोर्ट है बच्चों वो हम डिटेल में यहाँ पर समझते हैं. सो एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास इन बंगाल एंड बिहार. ओके, अब यहाँ पे बंगाल और बिहार की बात हो रही है. तो यहाँ पे आप ये टर्म देख रहे हो दैट इज पाठशाला. तो आपको ये भी पता होगा और आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा है ना, कि स्कूल को पाठशाला भी कहा जाता है. तो उस टाइम पे जो बंगाल और बिहार में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स थे वहां के जो लोकल स्कूल थे बच्चों उसको पाठशाला कहा जाता था. और एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास. ओके, 1 लाख से भी ऊपर पाठशालास थे बंगाल और बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स पे. These were small institutions with no more than 20 students each. और हर एक पाठशाला में ये छोटे छोटे जो पाठशाला हुआ करते थे बच्चों उसमें 20 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट्स हुआ करते थे. But the total number of children being taught in these पाठशालास was considerable. लेकिन अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि टोटल पाठशालास में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते थे, so it was over 20 lakhs. Okay, these institutions were set up by wealthy people. और ये जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन थे, ये जो छोटे छोटे पाठशाला थे बच्चों, उसको बनाता कौन था? So it was done by the wealthy people who were living there. जो अमीर लोग वहां पे रहते थे. और दी लोकल कम्युनिटी या फिर उस डिस्ट्रिक्ट के जो लोकल कम्युनिटी है वो आपस में मिलके ऐसे ऐसे छोटे इंस्टीट्यूशंस बनाया करते थे. एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर. और उस टाइम पे एक टीचर को गुरु कहा जाता था. अब जैसे मैं पाठशाला की बात कर रही हूँ तो इमेजिन करो बच्चों हम लोग उस टाइम की बात कर रहे हैं. ओके, अब आज के डेट के लिए हमारा वो मॉडर्न पीरियड, उस टाइम का मॉडर्न पीरियड हमारे लिए अब हिस्ट्री बन चुका है ना. तो उस टाइम पे कैसे स्कूल्स होते थे तो आप देख सकते हो. जो पाठशाला होते थे बच्चों वो ऐसा होता था कि जो गुरु होते थे या जो टीचर होते थे वो बनियान ट्री के नीचे बैठते थे और यहाँ पे आप देखो कि ग्रुप में बच्चे बैठे हुए और इस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती थी. ओके, अब ये पेंटिंग के थ्रू इस पाठशाला को दिखाया गया है. राइट, इस तरीके का पाठशाला हुआ करता था. अब वहां पे सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैसा था? सो द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल. रिजिड सिस्टम नहीं था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज के डेट के एजुकेशन की बात करें तो आप लोग भी जानते हो टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो गया है. लेकिन अगर हम स्कूल लेवल्स की बात कर रहे हैं तो आप एक बड़े स्कूल में जाते हो. राइट, वहां पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर आपके बड़े बड़े क्लासरूम्स होते हैं. लेकिन अगर हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं तो वहां पे पहली बात बच्चे जो थे वो ओपन ग्राउंड में पढ़ते थे जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया है ना. उसके अलावा वहां पे होमवर्क या फिर फी पेमेंट जैसे आज के डेट पे हम लोग फी पे करते हैं है ना स्कूल में जाने के लिए. उसके बाद प्रिंटेड बुक्स होते हैं जिसमें आप लोग पढ़ते हो, जिससे आप लोग पढ़ते हो. तो उस टाइम पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. इसीलिए जब हम एंशिएंट टाइम का अगर हम सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं सो दैट वाज वेरी फ्लेक्सिबल. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट हियर. देयर वर नो फिक्स्ड फी. ओके, कोई एक फिक्स्ड फी नहीं हुआ करता था. नो प्रिंटेड बुक्स, तो जैसे मैंने आपको बताया कोई भी प्रिंटेड बुक्स नहीं हुआ करते थे. नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, ऐसा कोई स्कूल बिल्डिंग भी नहीं होता था. नो बेंचेस और चेयर्स. राइट, जो बच्चे थे वो जमीन पर बैठा करते थे. नो ब्लैक बोर्ड्स एंड ऑल्सो नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस. मतलब जितने भी बच्चे हैं अगर एक पाठशाला में 20 स्टूडेंट्स हैं तो वो 20 स्टूडेंट इकट्ठे एक साथ पढ़ेंगे. सबके लिए अलग अलग क्लासेस नहीं हुआ करते थे. ओके, नो रोल कॉल. जैसे आज के डेट में अगर आप क्लास में बैठते हो तो सबसे पहले आपका क्या होता है? रोल कॉलिंग होता है ना, जो इसको हम अटेंडेंस कहते हैं. तो उस टाइम पे एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था.
उसके अलावा देयर वाज नो एनुअल एग्जामिनेशन और एज सच कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ करता था, राइट। तो आप देख सकते हो कि पुराने टाइम पे जो स्कूल्स थे, जो पाठशाला थे बच्चों, वो आज की डेट की तरह बिल्कुल नहीं थे। ओके, इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बनियान ट्री, तो जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप और टेम्पल, और कहीं कहीं क्या होता था, किसी टेम्पल के पास, नहीं तो किसी विलेज शॉप के पास क्लास हुआ करता था, और एट दी गुरुज होम, नहीं तो कभी कभी टीचर के घर पे बच्चे खुद जाकर पढ़ा करते थे। ओके, Adam discovered that this flexible system was suited to local needs. अब इस पॉइंट का क्या मतलब है बच्चों? सो बेसिकली ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम था, जहां पे कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था और कोई सेपरेट रोल कॉल नहीं हुआ करता था, सेपरेट क्लासेस नहीं होते थे, या फिर कोई एनुअल एग्जामिनेशन नहीं था, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थे, सो इट वाज सूटेड टू द लोकल नीड्स। अब यहाँ पे लोकल नीड्स क्या होता है? सो फॉर इंस्टेंस, क्लासेस वर नॉट हेल्ड during the harvest time when rural children often worked in the fields। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट, छोटे से डिस्ट्रिक्ट या गांव की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो बच्चे होते थे वो पढ़ाई के साथ साथ अपने मम्मी पापा को उनके फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में भी हेल्प किया करते थे, राइट। तो पूरा फैमिली किस चीज में इन्वॉल्व था? फार्मिंग में इन्वॉल्व था, है ना। सो जिसके थ्रू वो अपना लाइवलीहुड मेकअप करते थे। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि लोकल नीड्स के अनुसार ही ये सारे क्लासेस हुआ करते थे। वो कैसे? कि क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम। जब हार्वेस्ट सीजन आता था बच्चों, जब क्रॉप्स को निकालने का सीजन आता था, हार्वेस्ट करने का सीजन आता था, तो उस टाइम पे क्लासेस नहीं होते थे। क्यों? बिकॉज ऑल दी स्टूडेंट्स दे वेंट टू हेल्प देयर पेरेंट्स, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में वो जाकर क्रॉप्स को निकालते थे, राइट। दे वर्क इन द फील्ड and that is why no classes were held during this period. The Pathshala started once again when the crops had been cut and stored. तो ये पूरा flexible system था, जहाँ पे कोई sorted out नहीं था कि कब classes होने, एक regular interval of time पे classes होने, right? तो यहाँ पे हमेशा local needs के basis पे classes हुआ करते थे, right? Why? Because all the students, all the children, they had to go and work in the field, right? During the हार्वेस्ट सीजन। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स, जिसमें हम लोगों ने पाठशाला के बारे में पढ़ा। वी रेड अबाउट द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, राइट। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ द पाठशाला और द एजुकेशन दैट वाज इन द विलेजेस और द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार, राइट। अब इस टॉपिक को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे in our next session. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.